बात में गहराई से पहुंचना, समूची तर्क बुद्धि उसमें लड़ा देना और फिर किसी निर्णय पर पहुंचना। ऐसे सुसंचालक यदि इतने बड़े विराट कार्यक्रम में आएंगे तो निश्चय ही ये कार्यक्रम सफल होगा। साथियों, बड़े लोग एक कोठी, दो कोठी, ज्यादा से ज्यादा 4 कोठी बना लेते हैं, जो कि समय रहते रहते वो कोठियां क्षीण होती जाती, परंतु जो चिरकाल तक अपना भाव भरा घर हमारे अंतःकरण में बनाकर बैठे हुए हैं, ऐसे ऋषि युग्म के चरणों में शत शत प्रणाम। सम्माननीय देव मंच जिस पर आसीन है महादेवी भूमिया, जो कि यहाँ इस सम्मेलन में आई हुई है। जैसे ही हम यहाँ पर प्रवेश हमने किया तो हमने देखा एक बड़ा सुंदर सा वाक्य लिखा हुआ है, नारी का सम्मान जहां है संस्कृति का उत्थान वहां। अब मैं अपना संबोधन शुरू करती हूँ। सबसे पहले तो हम सब महिलाएं, नारी सम्मेलन है ना, महिला सम्मेलन है ना, पुरुषों के मन में आया होगा हम क्यों जाएं, लेकिन आए तो इन सब के लिए हम सब नारियां तालियां बजा के इनके स्वागत को हम सब रेखांकित कर रहे हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ हम कर रहे हैं। तो समस्त हमारी नारी शक्ति, समस्त पर्दे के पीछे हमारे कार्यकर्ता भाई और बहन, परम पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी की सूक्ष्म उपस्थिति में मैं जो मुझे विषय दिया हुआ है उस पर बात करूंगी। मेरा विषय है साधना और स्वाध्याय। सम्मेलन चाहे सेमिनार, चाहे इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, वहां पर उद्देश्य की सुस्पष्टता नहीं होने के कारण केवल हो हल्ला बनकर रह जाते हैं। परंतु यहाँ जो नारी सशक्तिकरण सम्मेलन हो रहा है, यहाँ पर उद्देश्य एकदम क्लियर है, पर्पस एकदम क्लियर है। पर्पस क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग, विचारों में खलबली, विचारों में क्रांति, एरा ट्रांसफॉर्मेशन, युग परिवर्तन, ये तो हमारा उद्देश्य है ना। तो चलिए बात अपन शुरू करते हैं। सभी से अनुरोध है कि वे ध्यानपूर्वक बातों को सुने, क्योंकि बाद में प्रश्नोत्तरी हो, है ना, टीचर हो ना, इसलिए प्रश्नोत्तर तो होंगे जरूर से। साथियों, गुरुदेव द्वारा दिया गया एक महत्वपूर्ण सूत्र है, USA, इट इज नॉट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, सबको मालूम है। उपासना, साधना और आराधना। जब हम उपासना करते हैं तो हम उनके सामने बैठते हैं अपने इष्ट के साथ, और वहां से जो इष्ट की क्वालिटीज होती है उनको हम खींचते हैं। उपासना पूजा से बहुत अच्छा, पूजा पाठ होता है। मैं धीरे धीरे बात में प्रवेश होंगी, इसलिए सबको बड़े सबर के साथ मेरा जो कह रही हूँ गुरुदेव की बात वो सुनने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये हमारा मेन थीम है,
साधना आंदोलन और विचार क्रांति अभियान, ये दोनों हमारे संगठन के वर्टिब्रल कॉलम है। वर्टिब्रल कॉलम मीन्स रीढ़ की हड्डी, और यदि रीढ़ की हड्डी ना हो तो क्या हो? अपन डायलॉग बाजी करेंगे, है ना? क्या होगा? ये अधर, ये इतना कुछ अधर नहीं लगता है ना? तो इतने से सूत्र से परम पूज्य गुरुदेव ने यूनाइटेड उपासना, साधना और आराधना, इससे इतना बड़ा विशाल का ढांचा गायत्री परिवार का निर्मित कर दिया। और मुझे दूसरे पॉइंट पे बोलने के लिए कहा गया है, साधना। बहुत ध्यान से अब सुनना है। मेडिकल कॉलेज में 3 पेपर होते हैं, वो 3 पेपर आप दीजिए, पास हो गए, आपका मेडिकल कॉलेज में प्रवेश निश्चित। कोई धक्का-मुक्की नहीं, कोई रिश्वत नहीं। उसी प्रकार अध्यात्म क्षेत्र में भी घुसने के लिए आपको 3 पेपर देने होंगे। आत्मवत् सर्वभूतेषु, मातृवत् परदारेषु एंड लोष्टवत् परद्रव्येषु। तीनों पास कर लिए, तब आप आत्मशक्ति ग्रहण करने लायक, आत्मबल ग्रहण करने लायक बन पाएंगे, अध्यात्म के क्षेत्र में घुस पाएंगे। अध्यात्म की मैं क्यों बोल रही हूं? क्योंकि साधना, उपासना और आराधना, ये तीनों किसमें है? अध्यात्म में है। गुरुदेव बोलते हैं, मेरा अध्यात्म बड़ा महंगा है, इसके लिए आदमी को तिल मिलाना पड़ता है। ऐसी की तैसी हो जाती है आदमी की शीर्षासन, जीवन का शीर्षासन हो जाता है। तो सोचिए कितना महत्वपूर्ण है ये सूत्र। गुरुदेव द्वारा कही हुई मैं बात कह रही हूँ, और एक छोटी सी पुस्तक से उद्धृत करके मैंने ये अपना लेक्चर बनाया है। और वो एक छोटी सी पुस्तक बम विस्फोटक है। बम विस्फोटक माने उससे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो सकता है। मैं साधना और स्वाध्याय की बात कर रही थी, बीच में हमको ध्यान करना है, भटकना नहीं। गुरुदेव कहते हैं गायत्री साधना बहुत कर ली, कितनी माला करी, 11, 12, 15 कोई फर्क हुआ नहीं? साथ नहीं हुआ। गायत्री माता ने दर्शन दिए, हाँ दर्शन दिए। दर्शन में क्या लेके आई? वो कुछ मिठाई लेके आई? नहीं, गुरुदेव कुछ नहीं लेके आई। अरे जब कोई किसी के घर आता है तो कुछ लेके आता है। तेरी गायत्री माता 15 साल से तू कर रहा है और तेरे घर कुछ भी नहीं लेके आई, सपने में भी नहीं लेके आई, ये क्या? तो फिर गुरुदेव समझाते हैं कि गायत्री माने ऋतंभरा प्रज्ञा, जो हमारी बुद्धि को उछाल दे। और उसका वाहन है हंस, कौवे पे नहीं बैठे। और हंस भी प्रतीकात्मक है। हंस पे बैठेगी तो हंस तो वैसे ही सकता है। एक भी शब्द मेरा नहीं। पुस्तक का नाम है हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक गायत्री, और एक और किताब से मैंने उद्धृत किया है, साधना में प्राण आ जाए तो कमाल हो जाए। ये 2 पुस्तक से मैं अपनी बात यहाँ कहूंगी। अब ऋतंभरा प्रज्ञा को जगाने के लिए, ऋतंभरा प्रज्ञा को जागृत करने के लिए साधना की जाती है। साधना का प्राण क्या है? उसकी एसेंस क्या है? उसका एसेंस है समर्पण। गुरुदेव कहते माला मत मेरा, समर्पण करना सीख, सारी मारामारी खत्म। जिस प्रकार बांस की बांसुरी अपने आप को खाली कर देती। श्री कृष्ण जी के फोटो पे बांसुरी राधा जी बोलती है, हे भगवान
मुझे बड़ी जलन होती है इस बांसुरी से। ये तो जब तक आपके घुटनों पर ही रहती है, मेरी तरफ तो आप देखते ही। श्री कृष्ण बोलते हैं बड़ा सुंदर, मैं जब गाता हूँ ये गाती है, मैं जब चुप हो जाता हूँ ये चुप हो जाती है। इतना बड़ा समर्पण तुम करते हुए गाना चुप हो जाता है। बांसुरी के समान अपने आप को खाली करना। नहीं गुरु जी आप तो कर्मकांड बता दीजिए। फ्लेवर है बेटा, गुरुदेव कह रहे हैं प्राण को समझ, उसकी चेतना को समझ। साधना वो होती है जिसमें हम अपनी चेतना का परिमार्जन करते हैं, चेतना को साफ करते हैं, चेतना की गलतियों को दूर करते हैं, चेतना के दोषों को हटाते हैं, अपने भ्रमों का निवारण करते हैं, अपने मल विक्षेप इन सब को धोना पड़ता है, इन सब को साफ करना पड़ता है। रगड़ाई करती हैं महिलाएं, कढ़ाई साफ करती हैं, करते हैं, बोलना है करती है। तो कैसे साफ करती है? जंग लगी वाली कढ़ाई बताइए। पहले सीधा सरसों डाल के छूट से क्रीम से नहीं भी हो रही है तो बालू से, और बार बार रगड़ते जाते हैं, तब तक रगड़ते जाते हैं जब तक कि चमकने नहीं लगती। तो अपनी अंतश्चेतना पर भी जो मल और आवरण और दोष, मैं जल्दी बोलूंगी है ना, देखो टाइम बहुत कम दिया है और मैं शिक्षक हूँ ना, 40 मिनट मेरी बोलने की आदत है ना, इससे आई बी वेरी शॉर्ट, आप लोग को जल्दी जल्दी पकड़ना है। तो मल आवरण और दोष इन सब को हमको साफ करना है, और इस ग्रंथ को साफ करने के लिए क्या लगेगा? मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी। बोलिए, मेहनत लगेगी, मशक्कत लगेगी, लड़ाई लगेगी और शक्ति लगेगी, और उसी को बोलते हैं क्या बोलते हैं? साधना। उसको कहते हैं साधना। तो साथियों गुरुदेव बोल रहे हमारे दो पड़ोसी हैं, सावधान। शरीर बहुत आराम कलवी है, आराम ही चाहेगा। टॉयलेट में जाएंगे तो वो यूरोपियन वाले में बैठेगा, नीचे वाले में नहीं बैठेगा इंडियन, क्योंकि इट ऑलवेज वांट्स टू बी इन द कंफर्ट जोन। और मन सबसे चालाक पड़ोसी, बहुत चालाक। तो फिर कहते हैं साधना करनी है तो इस शरीर की और इस मन की। असली साधना का स्वरूप परम पूज्य गुरुदेव बताते हैं, किसान से सीखिए कैसे जमीन को खोदता है, गोड़ता है, और क्या क्या नहीं करता, अपने शरीर और पसीने को एक कर देता है, और फिर उसके बाद जो उसकी फसल निकलती है वो उसकी परिष्कृत चेतना होती है। परिष्कृत, रिफाइंड, एकदम रिफाइंड तेल यूज करते हैं। तेल में केमिस्ट्री के रूप से मालूम है कि कैसे कैसे प्रोसेस से निकालना पड़ता है, तब जाके वो रिफाइंड होता है। पहलवान का एग्जाम्पल दे रहे हैं इस किताब में गुरुदेव। चंदगी राम जिनको टीबी के मरीज थे, 22 साल की उम्र में उनको समझ में आया, उन्होंने उठक बैठक लगा दी, शुरू कर दी, अपने सारे मुलम्मों को दूर कर दिया और वो पहलवान बन गए। तो साधना का मतलब लेडीज को हमेशा कागज और पेंसिल रखना चाहिए। केवल एक हमको दीदी दिखाई दे रही है जो के हाथ में किताब, अपनी बुद्धि पर बहुत ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। ये बुद्धि बहन जी गुरुदेव बोलते बहुत तेज है, ये बोलती है हाँ बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, घर जाके सब भूल जाते। इसलिए लिखने की आदत डालिए। गुरुदेव का काम करना है, स्वाध्याय में मेरा विषय है, थोड़ा सा थाम के बैठना है आपको। तो किसान अपनी मिट्टी और शरीर को एक कर देता है, पहलवान अपने शरीर के साथ मलाई करता है। शब्द को गुरुदेव क्या बोल रहे हैं? मलाई। शरीर की साधना हो गई। अब देखिए अकल की साइड साधना, दिमाग के साथ साधना, दिमाग की रगड़, दिमाग की मलाई, दिमाग की घिसाई। हम बोलते हैं हम बहुत बुद्धू, हमें समझ में नहीं आ रहा है ये लेक्चर, और पीछे हमारा कोई युवा भाई बैठा है, समझ में नहीं आ रहा है ये चैप्टर, अकल मेरी बहुत ही बेवकूफ है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। अरे भैया रगड़ करिए और कालिदास के समान बन जाइए विद्वान। रस्सी पत्थर के ऊपर बार बार रस्सी की रगड़ पड़ेगी और हमारी रगड़ भी इतनी
जबरदस्त होनी चाहिए कि हम अपनी बॉडी अकल के साथ जब रगड़ शुरू कर देंगे तो हम विद्वान हो जाएंगे। स्वाध्याय में मन नहीं लगता, गुरुदेव बोलते साला आता है तो बहुत मन लगता है, लेकिन स्वाध्याय में मुझे जैसे मैं किताब उठाता हूँ, जैसे मैं किताब, मुझे इतनी अच्छी नींद आती है, कुछ नहीं, ये क्या है ना। तो गुरुदेव बोलते मन लग रहा है चाहे नहीं लग रहा है, बेटा स्वाध्याय को कर है ना। तो और किसी भी क्षेत्र में आप लड़ाई शुरू कर देंगे ना तो सिद्धियां और चमत्कार सब आपके पास आने लगेंगे। पैसे कमाने की भी साधना होती है। हमारे फोटोग्राफर भाई बैठे हैं, हमारे युवा भाई बैठे इधर खड़े हुए हैं, मुकेश भाई के पीछे होंगे, यहाँ नहीं है। तो पैसे कमाने की भी साधना बाटा, गुरुदेव इस किताब में एग्जाम्पल दे रहे हैं बाटा का। गरीब परिवार का था, खाने पीने को कुछ भी नहीं था, जूते बनाता था, लेकिन जूते के साथ उसने अपनी प्रेस्टीज पॉइंट जोड़ दिया। क्या प्रेस्टीज पॉइंट जोड़ दिया कि मैं ऐसा जूता बनाऊंगा सामने वाले की तबियत खुश हो जाए, पहनता वो हो जाएगा, लेकिन जूता उसका वैसे ही का वैसे ही रहेगा। इतना अच्छा जब जूता बनाने लगा तो लोग आने लगे, बोले आप हमारे पुराने जूते, मैं नहीं बोल रही है, सब गुरुदेव की किताब से है, सब गुरुदेव की किताब से है। विश्वास नहीं है तो अभी जाते जाते खरीद लेना, एक भी शब्द मेरा नहीं है। तो गुरुदेव क्या बोलते हैं, यही स्वाध्याय है ना, यही स्वाध्याय है। महिलाएं बड़े चटकीला खाना बनाती है, चटकीला चटपटा, तो पढ़िए और पढ़ने को आप चटपटे ढंग से, चटकीले ढंग से आपको पेश करना, तब जाके आप गुरुदेव का काम कर पाए, है ना। क्योंकि किसी के पास इतना वक्त नहीं है, उस चीज को सिंप्लीफाई बात कैसे आती है। तो लोग आने लगे, बोलने लगे कि भैया आप हमारे लिए नए जूते बना के दो। उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है, मेरे पास गारंटी नहीं है, मेरे पास चमड़ा नहीं है, मेरे पास ये नहीं है, चीज नहीं है। बोले हम सब ला के देंगे, और उन्हें सब ला के दिया। और आज सबको मालूम है कि बाटा हिंदुस्तान में ही नहीं सारे विश्व में प्रसिद्ध है। एक गरीब आदमी करोड़पति उद्योगपति बन गया साधना करके। पैसे की साधना, पैसे रगड़ से आता है, गुरुदेव बोल रहे हैं, मेहनत से आता है। ना तो तू अपनी योग्यता बढ़ाता है, ना तू श्रम में विश्वास रखता है, और ना तू श्रम और मनोयोग को जोड़ता है। गुरुदेव जब बहुत थक जाते थे तो बोलते थे अब काम नहीं करेंगे, और दूसरी शर्त बोलते थे वीरेश्वर उपाध्याय चाचा जी को वो बताते, चलो वीरेश्वर अपन को वहां वो संगठन का करना, क्या हुआ, शरीर ने साथ छोड़ दिया लेकिन मन जागृत हो गया। मैंने बोला नहीं, एक मिनट पहले वो ऐसा कह रहे और दूसरे मिनट पहले वो बोले नहीं करना, फिर उसके बाद 10 घंटे काम करो। तो श्रम और मनोयोग को तो मिलाता ही नहीं, अपनी सामर्थ्य को तो बढ़ाता ही नहीं, अपनी क्षमता को तो बढ़ाता ही नहीं, अपनी भीतर वाली कमजोरी को तो दूर करता ही नहीं, अपनी योग्यता को बढ़ाती नहीं, तो तेरी उन्नति कैसे होगी। साधना में भीतर वाली क्षमता का, भीतर वाली चेतना का विकास करना पड़ता है, उभारना पड़ता है, और तब जाके एटम बम, गुरुदेव एटम बम का एग्जाम्पल दे रहे हैं, कितनी ताकत होती है, यदि बढ़ जाए तो सैकड़ों मील का सफाया कर देता है। ये ताकत क्या एटम की होती है? नहीं, ये वैज्ञानिक की साधना होती है। वैज्ञानिक की साधना करता है जिससे ताकत उस एटम बम में आ जाती है। चेतना का मूल्य गुरुदेव बोल रहे हैं, जो कि साधना का प्राण है, तुमने समझा ही नहीं। What am I? Who am I? मैं क्या हूँ? तूने समझा ही नहीं। तूने तो माना कि तू संध्या है, तूने तो माना कि तू ये है, तूने तो माना कि तू प्रोफेसर है, तूने तो माना कि तू डॉक्टर है, परंतु तू अपने चेतन तत्व को भूल गया। उस चेतना को उठाने का नाम साधना है। हम तो बाहर ही बाहर घूमते रहते हैं, कभी इस देवता के पाँव, कभी उस देवता के पाँव, कभी इस गुरु के पास,
कभी उस पड़ोसी के पास, कभी इस अफसर के सामने हाथ जोड़ना, कभी उस बॉस की गुलामी करना, हाथ रगड़ते रहते हैं। बोलते हैं किसी की भी खुशामदी करने की जरूरत नहीं, किसी के भी आगे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं, किसी की भी आगे चापलूसी करने की जरूरत नहीं। तुम्हारे अंदर ध्यान से सुनिए, ऐसी परिभाषा अध्यात्म की कहीं नहीं मिलेगी। तुम्हारे अंदर बहुत कुछ है, बहुत कुछ नहीं, सब कुछ है। इस अंदर के सब कुछ को जानना, पहचानना, समझना, बनाना और बढ़ाना, यही अध्यात्म, यही अध्यात्म। सौर मंडल में जो ताकत और ढर्रा रहता है, वही पूरा का पूरा ढंग और ढर्रा छोटे से रूप में हमारे अंदर रहता है। वृक्ष का पूरा स्वरूप एक बीज में रहता है और उस बीज में ही खाका रहता है, एक पैक रहता है, पत्तियों का, टहनी का, फूल का, फल का, सबका नक्शा रहता है, सबका खाका रहता है, सबका आधार रहता है। कुछ गुरुदेव बोलते हैं ब्रह्मांड में जो कुछ भी है वो सब तेरे अंदर। इस बीज को, बरगद के बीज को बोएं, उगाएं, बढ़ाएं, खिलाएं, पिलाएं, तब जाकर ये बरगद का पेड़ बनेगा। और इसी का नाम बोलो साधना, इसी का नाम साधना। भगवान को नहीं साधना, अपने को साधना है, अपने शरीर को साधना, अपने मन को साधना है। अब सवाल ये होता है कि इस बीज को कैसे विकसित करें। साधना के अंतर्गत बोल रही, इस बीज को कैसे विकसित करें और बरकत बनाए। गुरुदेव कहते हैं साधना और कुछ अपनी जीवात्मा को, जीव है ना हमारे, जब तक है हम जीवित, एक जीवात्मा को, अपनी एक अंतश्चेतना को विकसित करते करते हम नंबर 1 महात्मा, देवात्मा, परमात्मा बन जाएंगे। प्राइमरी, हाई स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई, गुरुदेव का साधना ऐसे नहीं, गुरुदेव की उपासना ऐसी नहीं, गुरुदेव की आराधना ऐसी नहीं है। स्टेप वाइज जाना है। जितनी उपासना करो, उतनी साधना करो, उतनी आराधना करो। आपको तो मालूम नहीं है देश में क्या हो रहा है। जो सीधे आराधना करे, आराधना माने समाज की सेवा, सीधे वहां गए, उनके बारे में सबको मालूम है, लाठी खा के गिर गए, कभी भ्रष्टाचार में, कभी टेबल के नीचे से दे, कभी क्या क्या क्या, सबको सब मालूम। यही है आत्मा का परमात्मा तक विकसित होने की प्रक्रिया। हमारा उद्देश्य क्या है गायत्री परिवार का? क्या उद्देश्य? मनुष्य में देवत्व का यही हुआ ना। इस आत्मा को आप प्रमोट करते जाइए, इस आत्मा को आप प्रमोट करते जाइए और इतना प्रमोट करिए कि वो परमात्मा के साथ हो जाए। अपने आप का विकास ही साधना है। स्वयं को अपने आप, अपनी आत्मशक्ति, अपने आत्मबल द्वारा आपको जागृत करना पड़ता है। सुनिए एक एग्जाम्पल, बहुत शानदार एग्जाम्पल दे रहे हैं गुरुदेव। इंजन कई लाख का होता है परंतु ड्राइवर कुछ हजार का होता है। परंतु ड्राइवर यदि उस इंजन को नहीं घसीटे, एक तरफ उड़ा रहेगा। हवाई जहाज कई करोड़ों का होता है, पायलट को कुछ लाख का होता है, लेकिन पायलट के बिना एरोप्लेन रखा रहेगा। मशीन कितनी बड़ी क्यों ना हो, कितनी सॉफिस्टिकेटेड क्यों ना हो, कितनी ऑटोमेटिक क्यों ना हो, कितनी कंप्यूटराइज क्यों ना हो, लेकिन आदमी के बिना नहीं चल सकती। चेतना की शक्ति इतनी बड़ी है, इतनी
इतनी बड़ी है, इतनी ताकतवर है, इतनी खतरनाक है, जिसकी की प्रक्रिया गुरुदेव सिखाते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा, गायत्री साधना के द्वारा। क्यों गायत्री साधना? क्योंकि गायत्री इज फायर। फायर, गिरीश्वर उपाध्याय चाचा जी का लेक्चर सुनो, ऑर्डिनरी नहीं, फायर, फायर से भी और अधिक। तो जो हमारी चेतना सो गई है, खो गई है, मर गई है, जिसको कि हम गवा बैठे हैं, जिसका कि महत्व हम समझते ही नहीं है, उसी चेतना को उभारना गुरुदेव साधना का नाम है। चेतना कितनी ताकतवर है, जो हमसे भूलें हो गई हैं, जो हमसे गलतियां हो गई हैं। क्यों हो गई भूलें और गलतियां? क्योंकि वो चेतना 84 लाख योनियों से लेकर आए थे। उन भूलों का पश्चाताप करिए और गायत्री मंत्र का उद्देश्य याद रखिए, गायत्री साधना का उद्देश्य याद रखिए। हमको अपनी चेतना को परिष्कृत करना है। चेतना बहुत सामर्थ्यवान होती है। पृथ्वी कैसी थी पहले? उबड़ का मेरा टाइम समाप्त हो गया, अभी नहीं होगा, नहीं 26 मिनट हो गए, 2-3 मिनट टाइम सही। हमारे हाथ कैसे हुए? यहाँ से भी मुड़ता, यहाँ से भी मुड़ता, ऊपर भी जाता, नीचे भी जाता है। ये क्या है? ये चेतना का विकास है, ये चेतना का विकास है। तो इस चेतना को हमको क्या करना है? संजोना है। इस चेतना को हमको क्या करना है? संवारना है। इस चेतना को हमको क्या करना है? सुधारना है और परिष्कृत करना है। जब हम इसको ये प्रक्रिया से गुजारते हैं तो भगवान और आदमी एक हो जाए। इसी का नाम साधना है। गुरुदेव कहते हैं देवी कोई नहीं, हमारी अंतश्चेतना ही वास्तविक देवी है। दृष्टिपात करें, स्वयं का अवलोकन करें इस क्रिया सम्मेलन द्वारा। यहाँ कितने संस्कार विहीन है, दिशा विहीन है, लक्ष्य विहीन है, क्रिया विहीन है, अनुशासन विहीन है, अस्त व्यस्त है। इन तीनों चीजों, इन सब चीजों को यदि हम ठीक तरीके से ठीक बना ले, अपनी क्रिया शक्ति को ठीक कर ले, अपनी विचारनाओं को ठीक कर ले, अपनी भावनाओं को ठीक कर ले, तो हम कितने सुंदर और सुदृढ़ हो सकते हैं। यही साधना है। बोलते हैं यदि तुमने चमत्कार की बात सुनी हो, यदि तुमने वरदान की बात सुनी हो, यदि तुमने आशीर्वाद की बात सुनी हो, यदि तुमने वैभव की बात सुनी हो, यदि तुमने अध्यात्म की बात सुनी हो, अकल वाली बात सुनी हो, तो समझना कि ये सारी की सारी विशेषताएं आदमी की अंतश्चेतना की है। मेरे पास बस 1 मिनट का समय बाकी है। अब मैं स्वाध्याय का 1 मिनट हो गया, 1 मिनट और मैं 2 मिनट है मेरे पास। स्वाध्याय मेरा पहला विषय था साधना, मेरा दूसरा विषय है स्वाध्याय। गुरुदेव बोलते हैं जानकारी इकट्ठी करो है मेरे बारे में, सही भी हूँ कि नहीं। जब पूरी जानकारी इकट्ठी करी, जैसे एक लड़की एक लड़के का चयन करती है लव मैरिज में, तो पहले देख लेती है क्या ये सिगरेट तो नहीं पीता, ये शराब तो नहीं पीता, ये दूसरी लड़की को तो नहीं वो कर रहा, सब पूरा देख लो। ऐसे गुरुदेव बोलते मेरे बारे में पूरी जानकारी इकट्ठी कर लो और फिर ज्ञान, फिर मेरे से जुड़ो। हाँ भैया ये तो सही, और फिर मेरे पर विश्वास करो और फिर जो मैंने लिखा है उस पर आचरण करो। गुरुदेव स्वाध्याय को मानसिक योग कहते हैं। चिंतन, मनन और अंतर तक बात को ले जाना। गुरुदेव बोलते सरसरी निगाह से पुस्तक पढ़ने से कुछ भी नहीं होगा। जानकारियों को अंदर ले जाइए। गुरुवर का साहित्य तो पढ़ के देखिए, आग उबालने वाला साहित्य है। गुरु ज्ञान की निर्मल धारा में तुम जरा डूब कर तो देखो। गुरुवर का रंग अनूठा है, तुम जरा भीग कर तो देखो। जो रंग जाए और जाए उतर, वो रंग तो कोई रंग नहीं। जो रंग जाए इस गुरुदर पर फिर और चढ़े कोई रंग नहीं।
इस स्वाध्याय को, इस गुरुदेव की जो 4 बजे से उठ के 9 बजे तक लिखते थे और फिर उसको हमारे लिए दिया, अपने को विनम्र कलम का सिपाही बोलते। सोचिए कोर्स कितना ज्यादा है, 3200 किताबें लिख दी हैं, तो भी क्या हम एक छोटी छोटी पुस्तक का स्वाध्याय नहीं कर सकते? उस छोटी छोटी पुस्तक का प्रेजेंटेशन नहीं कर सकते? चटपटी ढंग से लोगों को नहीं समझा सकते? कर सकते हैं। तो हमको आज संकल्प तो बाद में होगा, एक छोटी सी पुस्तक आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़ के मेरी प्रार्थना है, छोटी सी पुस्तक अपने नाम पर दीजिए। हमने वाङ्मय भी बांटे थे, हजारी भाई साहब ने भी एक वाङ्मय अपने नाम पर ने लिया था, नारी जागरण का। राजपूत साहब ने भी लिया हुआ है, राखी राजपूत कहाँ है? राखी राजपूत जी ने भी लिया है। आशा है वाङ्मय पूरा हो गया होगा। मुकेश भाई के पास भी एक वाङ्मय था, 2 साल पहले दिया था और बोला था कि इसकी शॉर्ट नोट्स बनाइए, इसका प्रेजेंटेशन बनाइए, इसको डायग्राम्स बनाइए। सबके पूरे हो गए होंगे क्योंकि 1 साल हो चुका है ना? तो 1 साल में जिन्हों को वाङ्मय अपने नाम पर लिखाना है वो करिए। गुरुदेव का काम करना है तो गुरुदेव अपने दादा गुरुदेव के लिए बोलते थे कि वो हमारी जीभ है, हम तो उनके माइक है ना? तो बोलते गुरुदेव कही रहे। क्लास में मैं पढ़ाती हूँ, कैमरा लगा हुआ है, लेकिन डायरेक्टर को क्या मालूम है कि संध्या पांडे का मन पढ़ाने में लग रहा है कि नहीं लग रहा? नहीं, तनख्वाह तो मुझे पूरी देता है ना? तो साधना करिए, मन लगे चाहे नहीं लगे, स्वाध्याय करिए, लगे चाहे नहीं लगे, और आप देखते देखते अभी बहुत सारा था, 40 मिनट की क्लास के हिसाब से बहुत बहुत धन्यवाद सभी का।